जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल उमान एकेडमी में स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं भारतीय भूगोल को। और पिछले वीडियो से हमने कवर करना शुरू किया था भारत के पर्वत शिखर और उनकी चोटियां। पिछले वीडियो में कवर किया था हिमालय का विभाजन यानी ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। आज उसी क्रम में आगे कवर करेंगे हम भारत के जो पूर्वोत्तर पर्वत शिखर हैं, यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे स्थित पर्वत शिखर और चोटियों को। ठीक है, अब यहाँ के पूर्वोत्तर शिखर में आप राज्य देख लीजिए। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये तीन ओर से घिरा है त्रिपुरा, बांग्लादेश से घिरा है, ये है आसाम, यहाँ के देखेंगे, और ये मेघालय। हालांकि मेघालय जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, हिमालय का यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अरुणाचल प्रदेश के राज्य को। ठीक है, सबसे पहले कवर करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो, हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को अगर हम बनाएं तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर चार मतलब वो हैं पर्वत चोटियां हैं जो हिमालय का एक्सटेंशन है। डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी। यानी कि पहले डाफला है, फिर मिरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है। देखो ट्रिक भी देख लो, ट्रिक से याद करना चाहो तो देख लो, डी मैम है ना, डी मैम। तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, तो हम इनको लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सी है? डाफला है, फिर कौन सी है? मिरी है, फिर कौन सी है? अबोर है, और फिर कौन सी है? मिसमी है। ये चार पर्वत चोटियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। एक और मैंने पढ़ी थी जब मैंने यहाँ से एक्सटेंशन पढ़ा था, लद्दाख से लेकर के इस तरीके से एक्सटेंशन पढ़ा था। यहाँ कौन सा था? नंगा पर्वत, और यहाँ था एक नामचा बारवा। तो एक यहाँ पर नामचा बारवा पर्वत है, ठीक है, नामचा बारवा पर्वत है। ये कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक मैंने और बताया था आपको, कांगटो। ठीक है, कांगटो चोटी जो बताई थी मैंने, कांगटो चोटी जो है ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी एक विशेषता बताई थी कि ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पर्वत शिखर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बस इतने ही हैं। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत, यानी जो तिब्बत जो चाइना का पार्ट है उसके बॉर्डर पर स्थित है। कांगटो चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नागालैंड को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ दो चोटी पढ़नी है। एक है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। और दूसरी मुझे देखना है सारामती। सारामती जो चोटी है ये भी कहाँ है? नागालैंड की है। और इसकी विशेषता क्या है? यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी। बस मुझे नागालैंड में इतना ही पढ़ना है, यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो बनने होंगे। अब आगे हम देखेंगे कौन सा कवर करेंगे, मणिपुर कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम मणिपुर कवर करेंगे। तो मणिपुर में देखो एक चोटी है माउंट ईसो, माउंट ईसो, इसको हिंदी में भी इसी तरीके से लिखेंगे, माउंट ईसो, ये है। और इसकी विशेषता क्या है? ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है, मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद में इसी को कभी कभी इसको माउंट टेम्पू भी बोल देते हैं, इसका एक नाम और है, माउंट टेम्पू भी बोल देते हैं इसको, माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू, इसको माउंट टेम्पू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक है लाइम अटोल, लाइम अटोल, लाइम अटोल या लाइम अटोल जो भी लिखा हो, लाइम अटोल जो ये श्रेणी है, लाइम अटोल श्रेणी, लाइम अटोल रेंज, ये भी कहाँ है? ये भी मणिपुर में है। ठीक है, तो दो चोटियां पढ़नी है, एक माउंट ईसो पढ़ना है, एक लाइम अटोल चोटी, ये भी कहाँ है? मणिपुर में है। याद रखना, माउंट ईसो का अन्य नाम माउंट टेम्पो भी कहते हैं। नेक्स्ट कवर करेंगे मिजोरम को। ठीक है, तो मिजोरम की कुछ चोटियां हैं। एक तो देखो यहाँ पर मिजो हिल्स है, जो कि नाम से ही है, बड़ी सरल है, इसको आप मिजो
चोटी भी कह सकते हो, मिजो पहाड़ी, मिजो चोटी या मिजो पहाड़ी, ये है यहीं पर कहाँ, मिजोरम में। दूसरी यहाँ पर एक ब्लू माउंटेन है जिसको बोलते हैं फांगपुई। क्या बोलते हैं? फांगपुई, फांगपुई। स्पेलिंग फांगपुई इस तरीके से लिखा होगा, और इसको हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, फांगपुई, फुई अपुई। तो ये है मिजोरम में, और इसको ही बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन, है ना। हिंदी में भी ब्लू माउंटेन ही बोलेंगे। ये है कहाँ, मिजोरम में। और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और यहीं पर एक और है लुसाई हिल, ठीक है, लुसाई हिल यानी कि लुसाई पहाड़ी। ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मिजोरम में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब कौन सा कवर करेंगे? त्रिपुरा। नेक्स्ट कवर करेंगे त्रिपुरा को, ठीक है। तो देखो, त्रिपुरा में एक तो है बैटलिंग शिप, ठीक है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो सेम ही लिखेगा, बैटलिंग शिप। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, बैटलिंग शिप, बैटलिंग शिप जो है। और इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है त्रिपुरा की, तो आप इसकी विशेषता लिख लीजिए कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, स्थिति की, ठीक है, तो यह त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पर है। त्रिपुरा प्लस मिजोरम के कहाँ है? बॉर्डर पर है, ठीक है। अब एक आ जाती है ट्राई जंक्शन पर एक चोटी है, ठीक है। ये देख ली, आगे देख लेते हैं। देखो ये त्रिपुरा की हो गई, है ना। अब हम देख लेते हैं पहले आसाम की, ठीक है, असम राज्य की चोटियां देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो चोटियां हैं, एक है मिकिर हिल, मिकिर हिल यानी कि मिकिल पहाड़ी, और दूसरी है रेंगमा, ठीक है, रेंगमा हिल, यानी कि इसको भी क्या बोलेंगे? रेंगमा पहाड़ी। इसकी विशेषता ये है कि यह हिमालय का भाग नहीं है, याद रखना, हिमालय का भाग नहीं है ये, ठीक है। बाकी जितनी चोटियां पड़ रही है वो हिमालय का भाग है, तो ये हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ पर एक खुम्बमन पर्वत भी है, ठीक है, खुम्बमन पर्वत है, खुम्बमन पर्वत है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, खुम्बमन पर्वत या खुम्बमन माउंटेन, ये है। और एक है यहाँ पर जैफू, जैफू, जैफू माउंटेन है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है जैफू माउंटेन की? इसको ऐसे ही लिख दो, जैफू। तो इसकी विशेषता क्या है कि असम की सबसे ऊंची चोटी है ये, असम के सर्वोच्च चोटी है ये, सबसे ऊंची कह दो या सर्वोच्च कह दो, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ असम में कितनी, चार चोटियां याद रखनी है, एक दो, तो ये दो चोटियां हैं, मिकिर और रेंगमा, ये हिमालय का भाग नहीं है। इसके बाद में खुम्बमन पर्वत है, ये भी असम में है, और जैफू माउंटेन ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये असम की सर्वोच्च चोटी है। अब देखो, मुझे दो चोटियां पढ़नी है जो ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। अब मुझे दो चोटियां पढ़नी है जो ट्राई जंक्शन पर है, एक है पटकईबू, एक है पटकईबू जो ये ट्राई जंक्शन पर है, और दूसरी है बराइल रेंज, ठीक है। बराइल रेंज जो बराइल श्रेणी है, ये भी किस पे? ट्राई जंक्शन पर है। ये दो चोटियां ट्राई जंक्शन पर हैं। तो पटकाई बूम देखो किसके किसके जंक्शन पर है, तो पटकाई बूम है
एक तो स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, ओके, और एक है असम। तो पटकाई बुम जो है ये पड़ती है कहाँ? असम में, मतलब त्रिपुरा, नागालैंड और असम में। सॉरी, पटकाई बुम कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में। इसके बाद में एक पड़ती है बराइल रेंज। तो बराइल रेंज कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है असम, नागालैंड और मणिपुर। ध्यान से देख लो, दो चोटियां हैं, एक पटकाई बूम है जो ट्राई जंक्शन पर है, 3 स्टेट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। देखो ऐसे, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं अरुणाचल प्रदेश ऐसे, तो यहाँ पर है नागालैंड, ठीक है, ये है असम और ये है त्रिपुरा, तो ये यहाँ पड़ जाती है ना, ये ट्राई जंक्शन पर यहाँ पे पड़ जाएगी। और इसके बाद में असम, नागालैंड और मणिपुर, तो ये नागालैंड है, नीचे है मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, इधर से असम आ जाएगा, नागालैंड इधर से मणिपुर, तो एक यहाँ पर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर कौन पड़ जाएगी? बराइल रेंज। तो बराइल रेंज असम, नागालैंड और मणिपुर पे है, और पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, ये इनके ट्राई जंक्शन पर बराइल रेंज को अगर पूछा जाता है किस राज्य में है, इसका मैक्सिमम पार्ट बराइल रेंज का असम में है, ठीक है। और पटकाई बुम का अधिकतम भाग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब मैंने ये सारे कवर कर लिए। अब एक स्टेट बचता है हमारा, कौन सा? मेघालय। तो हम इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप मेघालय के बारे में एक बात समझ लो, यहाँ पर जो मेघालय है ये पूरा का पूरा मेघालय हमारा हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, ये प्रायद्वीपी जो भारत है, तो याद रखना ये किसका? प्रायद्वीपी भारत का भाग है, प्रायद्वीपी भारत का भाग है। तो यहाँ की जो चोटियां होंगी वो हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा मेघालय में, एक तो है गारो, ठीक है, ऐसे गारो, फिर खासी और जैंतिया, ये यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स हैं, इन्हीं के नाम पर है, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियों के नाम हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल है, इसी क्रम में है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में एक है शिलोंग, शिलोंग पीक, ये भी कहाँ है? ये भी है मेघालय में, शिलोंग चोटी। और इसकी विशेषता क्या है कि यह मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जितना भी हमारा पूर्वोत्तर भारत पड़ता है, 7 राज्य जो पड़ते हैं, मैंने उसमें सब जगह कवर कर लिया। सिक्किम का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हिमालय की एक चोटी है, भारत की सबसे ऊंची है, जिसका नाम है कंचनजंगा, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया था। तो पूर्वोत्तर भारत में जो हमारे 7 स्टेट हैं, पूर्वोत्तर भारत में जो 7 स्टेट हैं, मैंने इन 7 स्टेट की सारी चोटियां कवर कर ली। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अगर नोट नहीं किया है तो दोबारा रिप्ले करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।